आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नई तजुर्बागाह, फाइनल राउंड और फिर तरमीम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को इस्लाम की तजुर्बागाह बनाने का कहा था, लेकिन हमने उनके जाने के बाद इस मुल्क को इस्लाम की ऐसी तजुर्बागाह बनाया कि इस्लाम फिरकों में बढ़ता चला गया। हमने यहाँ मुख्तलिफ निज़ाम नाफिज करने के लिए तजुर्बात किए, तो जमहूरियत से आमरीत तो पार्लियामेंट से सदारती सारे निज़ाम नाफिज करके देख लिए, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। आजकल इस तजुर्बागाह की नई प्रोडक्ट पाकिस्तान की अदलिया है। जी, अब हुक्मरानों ने अदलिया को तजुर्बागाह बनाया हुआ है। चूंकि हुक्मरानों को शिकायत रहती है कि अदलिया कभी किसी के साथ मिलकर, कभी किसी की पसंद और नापसंद पर, और कभी जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर इंतजामिया में मुदाखलत करती है, इंतजामिया को मफलूज रखती है, इंतजामिया के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करती है, और तो और मुंतखब शुदा वजीर आजम को भी घर भेज देती है। यूं पार्लियामेंट ने अदलिया को कंट्रोल करने का तजुर्बा करने का प्लान कर लिया। इस तजुर्बे की शुरुआत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करके किया गया। पार्लियामेंट को एहसास हुआ कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बेंचेस के लिए कमेटी बनाने का तजुर्बा कर लिया। उस तजुर्बे से कुछ अरसा तो काम चलाया, लेकिन जब यह तजुर्बा नाकाम होने लगा तो रातों रात ऑर्डिनेंस लाके उस कानून को भी तब्दील करने का तजुर्बा किया गया। फिर चीफ जस्टिस को कमेटी में अपनी मर्जी का एक जज शामिल करके बेंच बनाने का तजुर्बा होने लगा, तो इसमें भी खराबियां सामने आ गई। जब ये वाला तजुर्बा भी नाकाम होने लगा तो 26वीं आईनी तरमीम लाकर बरसों से चले आ रहे सीनियरिटी के उसूल को खत्म करने का तजुर्बा किया गया। हुकूमत ने इस तरमीम के बाद सीनियर जज का रास्ता रोककर तीसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगाने का तजुर्बा किया। अब बज़ाहिर तो हुकूमत के लिए सब ठीक लग रहा है, लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती हो गई। चीफ जस्टिस हुकूमत ने खुद लगा लिया, लेकिन शायद अभी भी इस अदलिया पे कुछ तजुर्बात करना बाकी है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मजीद तरमीम का तजुर्बा करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भर्ती और आईनी बेंच बनाने का तजुर्बा करना चाहती है। हुकूमत आईनी बेंच का सरबरा भी किसी जूनियर जज को लगाने का तजुर्बा करना चाहती है, और अदलिया का हर काम, हर मामला और हर फैसला अपने हाथ में लेने का भी तजुर्बा करना चाहती है। वैसे आज तक पाकिस्तान में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किया गया हर तजुर्बा नाकाम ही हुआ है, और ये भी तारीख ही कह रही है कि हर तजुर्बा अपने करने वालों पर उल्टा ही पड़ा है। तो सोचिए कि अगर अदलिया पे किया जाने वाले ये जो तजुर्बात हैं ये नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? क्या ये हुकूमत अपने पांव पर खड़ी रह सकेगी? आज के प्रोग्राम में अदलिया के तजुर्बात पे भी बात करेंगे, मजीद इशूज को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और कादर मंदोखेल साहब, ये हुकूमत ने तो लगता है कि अदलिया को एक तजुर्बा का बना लिया है सर, कि पहले कानून साजी करती है, फिर उसमें तरमीम करती है, फिर उसमें मजीद तरमीम करती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो तजुर्बात हैं इससे अदलिया मजबूत हो रही है, या अदलिया के महकूम होने का तासुर सामने आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया पारिस। अगर आप थोड़ा सा अदलिया के बारे में मालूम करें कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं और बेंच कैसे बनते हैं, तारीख कैसे लगती है, तो आपको हैरत होगा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान क्या अदलिया है। और आपको मैं एक छोटा सा मिसाल दूं। अभी जो 24 का इलेक्शन गुजर, पिछले इलेक्शन के असेंबली में हमने कानून पास करा है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो 6 महीने के अंदर फैसला करेगी। और मेरे जो मुस्तफा कमाल साहब या पीटीआई की जो केस की है उसमें जज साहब से अच्छा, मंदोखेल साहब को जरा दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि मंदोखेल साहब जो बात आप कर रहे हैं वो शायद कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज, जब मैं हलीम आदिल शेख साहब से जरा बात करती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, ये पीटीआई को ये जो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की बात हो रही है, इस पर सिर्फ क्या एतराज है? चूंकि कल जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसमें सेनेटर हामिद खान साहब काफी इसके खिलाफ उन्होंने बात की है 26वीं आईनी तरमीम के। तो ठोस वजह क्या है कि आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है? देखिए, इस वक्त सिर्फ मामला जजेस की तादाद में इजाफे का ही नहीं है। मामला तो देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने जो अदलिया को जिस अंदाज से 26वीं तरमीम में किस अंदाज से, माजरत के साथ एक जुमला कहूँगा, कि घर की लौंडी बनाने की कोशिश की है। आइन की बालादस्ती को इन्होंने पामाल कर दिया है और अदलिया को एक ग़ुलाम अदलिया बनाने की कोशिश की है।
इनकी मर्जी के जजेस आ जाएं, इनकी मर्जी के फैसले हो जाएं, इनकी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले तो एक वो अलग ही अदालत बनाना चाह रहे थे, अब उसी अंदाज से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ जाए, इन्होंने सीनियरिटी के बीच हट के अपनी मर्जी का, मैं सब उम्मीद हमें नहीं है कि इंशाअल्लाह, में उम्मीद है कि जस्टिस आफरीदी साहब जो है, हमें ये ज़रूर एतराज़ है कि सीनियर जज को होना चाहिए था, सीनियर जस्टिस साहब को होना चाहिए था, सबको अपने टर्म पे आना चाहिए था। लेकिन इस मामला ये है कि इन्हें किसी भी तरीके से, पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में रोका, इन्होंने जो कुछ इलेक्शन से पहले इन्होंने जो नहीं कर सकते थे, जो मुमकिन नहीं था, वो कुछ इन्होंने किया। फिर इन्होंने इलेक्शन में, आपको पता है कि मोबाइल सर्विस बंद की, बेईमानी की, आरओज को जुडिशरी से नहीं लिया, आरओज को अपने एग्जीक्यूटिव से लिया, और लाने के बाद पूरी स्टोरी सबको अजबर है। मैं ये कह रही हूँ, देखिए 26वीं आईनी तरमीम अब मंजूर हो गई है। आपको पता है जब आईनी बेंच की तश्कील हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के ही चंद जजेस जो हैं वो इस आईनी बेंच का हिस्सा बन जाएंगे। आप नहीं समझते कि फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल मुकदमात हैं उनको सुनने के लिए मजीद जजेस की जरूरत होगी सर? देखिए, ये नहीं है कि आईनी जो बेंच में जो जजेस जाएंगे वो सिर्फ आईनी वो सुनेंगे, वो ये सब कुछ भी सुनेंगे। लेकिन क्या इस वक्त जो मेजॉरिटी जुडिशियल कमीशन में जो तादाद जो इनकी इस वक्त बन चुकी है, 2 लोग हमारे हैं सिर्फ, उसके बाद 3 जजेस हैं, ये अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहेंगे। और हम इसलिए, हम देखिए, हम इस अवाम की सबसे बड़ी जमात है, हम अवाम के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, हम अवाम हैं, हम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं, अगर ठीक है, जो एक प्रोसेस था, जो नीट एंड क्लीन प्रोसेस था, इन्होंने, मैं कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी इसमें हिस्सा डालकर जो जुल्फकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन था, उसकी जिंदा दरगोर करने में पीपल्स पार्टी का भी हाथ है। हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। हम समझ सकते हैं कि ये पसंद नापसंद से अपने लोगों को माजरत के साथ, लेकिन जजेस की तादाद में इजाफे से मुझे बताएं कि गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा सर? जो कुछ फायदा होना है, आपको नहीं लगता कि वो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने से हो चुका है? अब जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में 25 हो या 30 हो, तो आईनी मुकदमात जो हैं वो तो आईनी बेंच ही सुनेगा ना। देखिए, बात यह है, ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इनकी मेजॉरिटी भी हो जाए। इनको पता है कि शायद 2 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, 2.5, मतलब 2 तो पक्के और 1 आधे हैं जो शायद काजी इसफाइज ईसा की बाकियात में से होंगे। बाकी मैं समझ सकता हूं कि वो जुडिशरी की मजबूती के लिए खड़े होंगे, वो इस वक्त अदलिया की आजादी के लिए खड़े होंगे, वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे। तो जब अब ये अपने जुडिशियल कमीशन के जरिए, अपनी मेजोरिटी के जरिए, अब ये ढूंढ डांड के डन पे होता है ना जी, डन पे फैसला होना है, डन पे करना, अब ये ढूंढ डांड के एक भानुमती का कुनबा जोड़ेंगे और उसके बाद ये चाहते हैं कि आईनी अदालत से भी फैसले हमारे खिलाफ जाए। और जहां देखिए हमारे तो इस सूरत हाल में आपको अदालतों से क्या उम्मीद है? क्योंकि जो इख्तियारात जो थे वो अब आईनी बेंच के पास होंगे, जिनसे आपको उम्मीद थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट के पास हुआ करते थे, अब वो आईनी बेंच के पास होंगे। आप समझते हैं 26वीं तरमीम को अदलिया टेकअप कर सकती है? फुल कोर्ट अगर टेकअप भी करती है तो जिन जजेस को इससे फायदा या नुकसान हुआ है वो इसको सुन सकेंगे? क्या उम्मीदें इस वक्त आपको अदलिया से? देखिए, मैं समझ सकता हूं जो हालात मुझे लग रहे हैं कि ये अदलिया के लिए, इन जज साहिबान के लिए एक इस कौम की नई राह मुतय्यन करने का वक्त है। और जो कल या शायद परसों जस्टिस अतहर मेनल्लाह ने भी कहा है आर्टिकल 8 के तहत, मतलब मुझे लग रहा है कि ये फुल कोर्ट बना के इसको सुना जा सकता है। क्योंकि ये इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, ये आइन से मुतसादिम है। कल तो देखिए ना, ये मेजॉरिटी बैठ के बंदों ये कहते कि जी सबको, ये अपोजिशन वालों का सबका सर कलम कर दो और ये 2/3 से हमने फैसला कर दिया। क्या जायज होगा? सारे जो हमारे खिलाफ हैं, आपको भी आपका भी सर कलम कर दे, हमारा भी सर कलम कर दे। क्या ये 2/3 मेजॉरिटी से कर सकते हैं? ये जरा क्या ये आईनी वो, मतलब इतनी ठीक, मंदोखेल साहब को जरा इन करूँ ना, मंदोखेल साहब क्या वही ऐसे ही होगा मंदोखेल साहब? और दूसरी बात ये कि तासुर तो ये दिया जा रहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी के जो जजेस हैं, मनपसंद जजेस हैं, उन्हें लाना चाहती है। जैसे बात अभी अलीम आदिल शेख साहब कर रहे थे कि आप पार्लिमानी कमेटी को देख लें, उसके अंदर जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की गई, तो इसका क्या मतलब था? यही कि मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की हो। फिर जुडिशियल कमीशन को आप देख लें, उसमें वजीर कानून हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, 2 और हुकूमती नुमाइंदे हैं। खवातीन की नुमाइंदगी जो डाली गई है वो भी नून लीग की तरफ से है, और स्पीकर ने जो नुमाइंदा मुंतखब की हैं, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। सर, ये क्या हो रहा है?
पारस, मुझे अली आदिल शेख साहब की जुमले की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की हमें बड़े फख्र से कहते हैं कि 1973 का आइन भुट्टो ने दिया। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि मार्शल लाओ ने, डिक्टेटरों ने जहां पीटीआई मुशर्रफ और उनको वोट देते रहे, उनकी कवानीन को हमने खत्म करके 18वीं तरमीम के जरिए छोटो सूबों को इख्तियारात दिए। और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि 26वीं तरमीम जो एक अदलिया फर्द वाहिद की अदलिया थी, उसको हमने जमहूरी अंदाज में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 26वीं तरमीम, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग नून को राजी किया है, जहां उन्होंने जमात को राजी किया, मधुकर साहब आपको फोन के ऊपर ले लेते हैं ताकि एटलीस्ट आपकी बात तो पूरी आ सके ना। जरा उनको प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। नसरुल्लाह मलिक साहब, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही आप देखें इस वक्त निजामों की तजुर्बागाह बना हुआ है, लेकिन आपने देखा ना कि आजकल अदलिया में जो है वो भी काफी तजुर्बात हो रहे हैं। तो ये जो तजुर्बात हैं, क्या लगता है इससे अदलिया मजबूत होगी या कमजोर होगी सर? देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि अगर आप पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं तो फिर आपको पार्लियामेंट को कानून साजी का हक हासिल है जी। अगर पार्लियामेंट ये कानून मंजूर कर ले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है वो एक 3 रुकनी जो है एक बनेगा, उसमें से किसी एक को सीनियर को जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा, जिसके मुताबिक ये आफरीदी सब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो ये पार्लियामेंट का हक है। और अगर एक सियासी जमात जो पार्लियामेंट का हिस्सा भी है और अपने आप को जमहूरी जमात कहती है, अगर वो ये पार्लियामेंट की इस बालादस्ती को, कानून साजी के अमल को नहीं मानती, तो फिर उन्हें पार्लियामेंट को नहीं मानना चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है उस पर आपको एतराज़ात हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप कहते हैं जी हमारे लोगों को जो है वो धमकाया गया, डराया गया, या हमारे लोग जो है उन्होंने वोट दे दिए। इस पे हुकूमत का मौकफ क्या है? हुकूमत कहती है जी उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बाई का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि जी पंजाब के अंदर जो 8 MPA मिलने चले गए बनी गाला इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा ये ज़मीर की आवाज़ पर लब्बाई कहते हुए हैं, जिन्होंने चौधरी सरवर को वोट दे दिया, चौधरी सरवर साहब को यहाँ से सेनेट का इंतखाब में उनको वोट दे दिए। तो मेरे ख्याल में ये देखिए, ये बहस एक अलग बहस है कि किसके वोट कहाँ गए, किसके कहने पे गए। सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है या नहीं है? क्या ये पीटीआई नहीं मानती? फिर जिस कानून की भी शेख साहब बात कर रहे थे कि जी पार्लियामेंट जो मर्जी कानून पास कर ले, पार्लियामेंट सिर्फ कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून पास नहीं कर सकती। बाकी पार्लियामेंट कल कह दे कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे 2 होंगे, पार्लियामेंट को हक हासिल है। पार्लियामेंट ये कह दे कि फलां ओहदे की मुद्दत जो है 5 साल कर दी गई है और 2/3 अक्सरियत से कानून में तरमीम कर दे, आइन में तरमीम कर दे, पार्लियामेंट नसरुल्लाह मलिक साहब आप ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट को ये हक हासिल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर कि हुकूमत जो है वो जब चाहता है चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम कर देती है, जब उनका दिल करता है वो तरमीम करके चीफ जस्टिस, जब काजी फायज ईसा साहब आए तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात उन्होंने बढ़ा दिए कि जजेस कमेटी में वो अपनी मर्जी के एक जज जो है उनको शामिल कर सकते हैं। तो सर ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इसको पंचिंग बैग क्यों बनाया हुआ है? अब मैं उसमें अर्ज कर रहा हूं, देखिए दूसरा मसला आ गया कि जजेस की जो तकसीम है या अदालतों की जो तकसीम है हमारे यहाँ, पिछले काफी अरसे से इस पर सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि उनकी मर्जी के जैसा प्रोसीजर जिसकी आप बात कर रही हैं कि उसमें हुकूमत की मर्जी शामिल हो, जो हुकूमत जो पोजीशन इस वक्त की आज वो चाहती है कि नहीं उनकी मर्जी के शामिल ना हो। फिर जजेस की जो तकसीम है इसमें बिल्कुल शक नहीं, मैं शेख साहब की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि जी ठीक है, कुछ जजेस के हवाले से इनके खदशात थे माजी में, यही खदशात हुकूमत के हैं। अब क्या किया जाए? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक तरफ हुकूमत है। हुकूमत कहती है कि एक जज साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कहें गुड टू सी यू, तो ये कौन सी अदालत है? अगर एक जज साहब ये कहें कि जनाब खान साहब जब उनके सामने वो पेश हों वीडियो लिंक के जरिए, तो वो कहें कि जनाब खान साहब मेरा आपने नोट पढ़ा जो मैंने एक इख्तलाफी नोट लिखा है, इजाफी नोट लिखा है, खान साहब तो जो दोबारा कहें जी मेरा वो नोट पढ़े ना जी, मैंने नोट लिखा हुआ है आपके लिए। तो आप मुझे बताइए, ऐसी अदलिया के ऊपर सवालात भी उठेंगे और अदलिया की तकसीम की बात भी होगी। ठीक, अब ये सियासतदानों का कसूर है। सियासतदान जब अपने अपने धड़े की अदलिया को सपोर्ट करेंगे तो आपको अदलिया की अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक। कसूर मेरा और आपका नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और कि देखिए आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्लिमानी कमेटी और इस वक्त जुडिशियल कमीशन की बात हो रही है, इसकी साख को देखते हुए आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया जो है ये तवाजुन जो है उनको ये बेहतर करेगा, या फिर जो आप समझते हैं कि जो अदलिया है उसके हक में तवाजुन जाएगा? सर देखिए, मैं समझता हूं कि ये दोनों के लिए एक बेहतर अमल है। अगर पार्लियामेंट की एक कमेटी जो है उसमें पीटीआई शामिल होने जा रही है, अब पार्लियामेंट की कमेटी का जुडिशियल कमीशन बनता है,
उसमें एक चेक तो होगा ना कम से कम कि ठीक है आपने जजेस की इंडक्शन करनी है, सारे मेजॉरिटी तो नहीं है ना, वो एक तरफ है सर, तो फिर आपको पता है फैसले पे वकला देखें, उसकी कम्बिनेशन को आप देखिए, उसमें वकला भी हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल भी है, उसमें अपोजिशन के नुमाइंदे भी हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब अटॉर्नी जनरल हैं तो फेवर में होंगे, मुझे बताइए, अगर वो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है तो क्या वो हुकूमत की फेवर का नहीं होगा? यही होता रहा है ना सर अब तक। तो देखिए ये तो फिर पाकिस्तान के अंदर पूरे निज़ाम की बदकिस्मती है कि आपके, अगर हम कहें कि ये वकील जो है वो फलां पार्टी के साथ है, ये वकील फलां पार्टी के साथ है, ये माजी में अब तजर्बा से गुजर चुके हैं, एक और तजर्बे की तरफ जा रहे हैं। एक तजर्बा ये रहा है कि ये फलां कैंप के जज होंगे, फलां चैम्बर के जज होंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ? हर बड़े वकील ने अपने चैम्बर्स के जज बनवा लिए। उससे क्या हुआ? अगर वो किसी एक पार्टी के साथ अलाइन हो गए तो उसी के हक में फैसले आना शुरू हो गए, दूसरी पार्टी के साथ अलाइन हुए उसके हक में फैसला आना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को या तो मिल बैठ के अदलिया की सियासत से निकल जाना चाहिए, वकला की सियासत से निकल जाना चाहिए। आप कहते हैं ये अहमद खान साहब का ग्रुप है, ये आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप है, फिर जब आप अदलिया को तकसीम करते हैं, बार को तकसीम करते हैं, बार कौंसिल को तकसीम कर देते हैं, फिर इसके नतीजे तो आपको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, या तो सियासी जमातें अपने आप को अलग कर ले, ठीक है, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मंतोखेल साहब जरा अब प्लीज बात अपनी मुकम्मल कीजिए, और आपको लगता है कि 26वीं तरमीम जो है ये इसको अदलिया में टेकअप किया जा सकता है? चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के जराए जो है ना वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, टेकअप हो सकती है। ये बिल्कुल नहीं हो सकती है, बिल्कुल सकते हैं। असम्बली का प्रोसीडिंग आर्टिकल 9 के तहत कोई चीफ जस्टिस, कोई कोर्ट, कोई मजिस्ट्रेट, कोई भी असम्बली की प्रोसीडिंग को न मुदाखलत कर सकती है न खत्म कर सकती है। हाँ, अलबत्ता एक चीज इनके पास जो है, मैं कहूंगा कि ये रिमोट है, आप कहिए पेन है। अदलिया के पास सिर्फ इतने इख्तियार है कि वो ये कहे कि तशरीह कर दे कि ये पेन है। इससे जो है ना वो कलम नहीं बना सकते, इससे वाटर कूलर नहीं बना सकते, स्टोर नहीं बना सकते। जो माजी में हमजा शरीफ की हुकूमत खत्म करने के लिए आलवी ने वो भेजा ऑर्डिनेंस, वो अपना रेफरेंस भेजा, और जजेस ने अपनी मतलब की, पीटीआई की मतलब की तशरीह कर दी है। और वो 5 यानी 63 ये जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का आइन का हम कहते हैं, हम बड़े फख्र से कहते हैं, और उनको न सिर्फ नाइल किए बल्कि उनकी वोट न गिनने की अपनी तरफ से आइन डाल दिया। फिर दूसरा सुन ले, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये खसूसी सीट के हवाले से अपने 2 ब्रदर जजेस की तस्दीक की है, और उनके बारे में ये कहा कि उन्होंने आइन से तजाविज किए और खुद आइन से तजाविज किए। आइन का आर्टिकल 51 सब क्लास ई ये कहता है कि कोई बंदा आजाद जीते, उनके पास 3 दिन का टाइम है। इन जजेस साहिबान ने 15 वर्किंग डेज दिए, अगर हफ्ता इतवार मिला के तो 19 दिन। तो ये क्या है? ये आप अपनी तरफ से आइन लिख रहे, तो कौन मानेगा? हर किस नहीं माना जा सकता है। फिर असम्बली ने उसकी वजाहत कर दी है, दोबारा उसकी वो आर्टिकल 106 और 51 की वजाहत कर दी है। तो सवाल ये है कि ये पीटीआई वाले इसी बात पे खुश हो रहे हैं, अक्टूबर में हमारा चीफ जस्टिस आने वाला है, हमारा पहले साकिब निसार के बारे में हमारा चीफ जस्टिस, तो यानी कि इन्होंने मुतनाज़ा किया इस चीज को, अपनी इस पे खदशात का इजहार किया। लेकिन ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, इसमें से पीटीआई एतराज कर रही थी, लेकिन कल तो सेनेट की कायमा कमेटी में JUIF भी बड़ा खुल के बोली है सर इसके खिलाफ, और वो ये कहते हैं कि जब किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है, चूंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे। तो मंतोखेल साहब, क्या फिर मकसद यही लगता है कि मर्जी के फैसले चाहिए? पारस, ये जो मर्जी अपनी मर्जी के फैसले तो पे या अपनी मनपसंद जजों को सेलेक्ट करे, तो वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के दौर में 2022 में मैंने जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बिल जमा किया है, तमाम पीटीआई मेंबरान ने उसकी हिमायत की है, लेकिन अगर मुखालफत की तो पीटीआई के वजीर कानून फारूक नसीम साहब थे। पीडीएम की हुकूमत आई, सब ने हिमायत की। मैंने कहा एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू जात नस्ल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज अपनी चैम्बर के लोगों को, अपने जूनियर को, बांझे भतीजों को क्यों अपॉइंट करे? पारस, माजी में फर्द वाहिद एक चीफ जस्टिस होता था। एक ऐसा भी चीफ जस्टिस गुजरा है सिंध में जिसने अपने दामाद के एनरोलमेंट लाहौर से शिफ्ट कराया, यहाँ सिंध हाईकोर्ट बात खड़ी हो गई। माजी में ऐसे भी जजेस गुजरे सिंध में, 7 जजेस आपस में कजन थे। तो ये क्या ड्रामा था? ये वही था जो ये सारे जो आपके बड़े बड़े वकील नजर आ रहे हैं, ये अपने लोगों को अपॉइंट किए फर्द वाहिद। आज अगर मंतोखेल साहब, अब मसला हल हो, अभी की सूरत हाल देखते हुए अब मसला हल हो जाएगा? हाँ पारस, बिल्कुल हल हो जाएगा। इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून के अरकान अगर ज्यादा है, पीटीआई के कम है, कल आने वाले में दिनों में पीटीआई के ज्यादा हो सकते हैं, मौलाना के ज्यादा हो सकते हैं। तो ये बात अर्गिज नहीं है। फर्द वाहिद से ये बार रुकनी ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, और जमहूरी, और दुनिया में ये रिवाज है, दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में ये रिवाज है, और खुद पाकिस्तान में लॉर्ड जुडिशरी में यही
है कि वो टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जात नस्ल जबान पूछते हैं। हाई कोर्ट के जज अपने भांजे भतीजों को अपॉइंट करते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये तो हमने कभी दुनिया में नहीं देखा। दूसरी बात ये, पीटीआई वाले जो ना वो यही चीज पे करेंगे, जो जज इनके हक में फैसला दे वो अच्छा है, जो नहीं तो ये पीटीआई करती है, जिसको फैसला अपने हक में लगता है उसी को पसंद आता है, अपने खिलाफ फैसला तो यहाँ किसी को पसंद नहीं आता। आखिरी बात, पारस आपने बात नहीं सुनी शुरू में, जो अली मादरी शेख साहब ने भुट्टो साहब की, हमें फख्र है कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया है। हमें फख्र है आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम दी है, जो मार्शल डेटाडो ने आइन का उलिया बिगड़ दिया। मंदोखेल साहब, उसके ऊपर कितनी कितन हुई थी? आप ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा रोल है। कितने महीने बैठे गए, इत्तेफाक राय पैदा किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को आपने ऑन बोर्ड किया और आपने 26वीं आईनी तरमीम की और 1 महीने के अंदर करके फारिग। ना पारिस, ये कोई बात नहीं है। अगर मैं और आप एक बात पे इत्तेफाक हो सकते हैं तो 2 मिनट में हो सकता है, नहीं हो सकते तो 4 साल भी उस पर बहस करते रहो, कुछ ऐसा नहीं होगा। नहीं, लेकिन इत्तेफाक राय पैदा करना था, तो अगर बाकी में इतना टाइम लगा था तो फिर अगर यहाँ पे भी लग सकता था ना, इत्तेफाक राय पैदा करते तो ये मसाइल नहीं होते। ना पारिस छोड़े, आपको खुद मुसव्विदे का पहले नहीं पता था कि क्या मुसव्विदा है, नून लीग के अपने लोगों को नहीं पता था। सुन तो लो मेरी बहन, सुन तो लो। जो हुकूमत का मसूदा था वो तो मुस्तरद हो गया। जो मौलाना साहब का मसूदा था जिसने पीटीआई ने एग्री किया, क्या गौर खान का स्टेटमेंट आपने नहीं देखा? क्या रऊफ हसन साहब का स्टेटमेंट नहीं देखा कि हमें मंजूर है, सिर्फ हम खान से इजाजत थे। खान के पास बिलावल ने एक्सेस दिए, उनसे मुलाकात कराई तो खान ने तो गाली दी कि तुम बख्तो, मैंने कहा शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस नहीं होने दो, मैंने कहा तजम क्या लेके आए हो? तो ये बात पता नहीं अभी तो फिर वो एहतजाज नहीं बिल्कुल किया, और एहतजाज जो है वो फिर उसकी प्लानिंग हो रही है। अली मादिल शेख साहब, ये एक तरफ डील की भी बातें हो रही हैं, मैं अभी उस पर भी बात करती हूँ, दूसरी तरफ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर सख्तियों में भी इजाफा होगा। आपको लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आ सकती है, और उसमें से अभी वो जो जहर निकाल दिया गया था 26वीं आईनी तरमीम में से, वो वापस इसमें डाला जा सकता है? देखिए पारस, एक तो मैं आपसे जो आपके इंट्रो में एक जुमला मुतरज़ा था, मैं उसको ज़रा करेक्ट करना चाह रहा हूँ। आपने कहा था मंदोखेल साहब से कि आज आप अकेले ही हुकूमत हैं। मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन आज आपको पता है ये भी हुकूमत है। इनका भी जो समझिए कि इनका जो कमेंट्स थे सारे, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। मलिक साहब रखने वाले मलिक साहब हमारे दोस्त हैं। हली मादिल शेख साहब, वैसे आपकी तरह लोग होते हैं और प्रोग्राम में उनको भी मैं बुलाती रहती हूँ। चलें, ये तो होता रहता है ना। जो साफी आपका अच्छी बात है, वो साफी है। जो मैं बैलेंस बात करे वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं जरा वो कर दूं, करेक्ट कर दूं कि माशाल्लाह दोनों उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए बराए करम मुझे टाइम दे दीजिएगा। सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, बाकी मलिक साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखिए बात यह है कि वोट करके खवातीन को, बच्चों पे जुल्म करके, लोगों से बदमाशी करके जबरदस्ती वोट लिया जाता है, और काजी साहब 63A का एक फरमाइशी फैसला करते हैं। कौन सी इखलाकियात है कि लोटा गर्दी को जायज करार दे दिया गया, लोटा क्रेसी को सपोर्ट, मतलब उसको लीगलाइज करा दिया गया, और किस शर्म आनी चाहिए इस ऐसे लोगों को जो इस तरीके से तरामीम फरमाइशी फैसला क्या था? 63A का फैसला पहले वाला ठीक था जी? ये क्या फरमाइशी फैसला दिया था? और 63A का फैसला पहले वाला ठीक था? देखिए बिल्कुल बात यह है कि जिसकी पार्टी से जीत के आए हो उसकी मर्जी के खिलाफ वोट दोगे तो काउंट नहीं होना चाहिए, डी सीट भी होना चाहिए। आइन में ये कहां लिखा है? एक शख्स हमसे वोट लेकर आए हमारी पार्टी का, देखिए आइन में बहुत सारी कुछ नहीं होता, अदलिया इसलिए मौजूद है। आइन में अगर कोई मुबहम चीज है, मतलब आप कह रहे हैं अदलिया रीराइट कर सकती है, कहीं अगर कोई चीज मुबहम है तो उसको रीराइट कर सकते मौजूद है। अच्छा। आदलिया मनपसंद देखिए एक इखलाकियात बताइए कि जायज है वोट मेरा हो, बेच किसी और को दे, एक अरब में बंदे खरीदे गए, तरमीम कराई गई, 26 तसल्ली नहीं हुई। नहीं जी डी, लेकिन वोट काउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाप का वोट नहीं है, पीटीआई का वोट है, पीपल्स पार्टी का वोट है, पीएमएलएन का वोट है, जिसका वोट है उसका वोट है, किसी का वोट नहीं है वो। और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्टी का वोट होता है, पीपल्स पार्टी का भी है, जिसका भी वोट है या 17 सीटों वाले हुकूमत में बैठे हैं, 17 सीटों वाले। बात यह कि आज तो इन लोगों को ये मैंडेट वाली हुकूमत है,
पार्लियामेंट होती है, उसकी इज्जत होती है, जिसमें अवामी मैंडेट की हुकूमत हो। अच्छा। बंधु ख्याल साहब बताते कि इनके हल्के के अंदर कि सब कुछ ठीक हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, मैं जातियात पे नहीं जाना चाह रहा, बात ये अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये प्रैक्टिस प्रोसीजर का जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ है ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आ गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमने कहा कि असेंबली की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती, तो अदम एतमाद क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बंदयाल साहब ने उड़ाई थी? वो भी तो असेंबली की प्रोसीडिंग थी, वो कह रहे हैं आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। अदम एतमाद को फर्क देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए जी, बात ये कहते हैं प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती, तो प्रोसीडिंग अगर आइन से मुतसादिम कोई भी चीज है, मैं रिपीट करूंगा पारस, मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर ये कल कोई भी ऐसा इंसानी हुकूक के खिलाफ, बुनियादी हुकूक के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ कोई भी तरमीम कह दे कि जी आज के बाद इस मुल्क से पीटीआई का नाम लेने वालों को भी चढ़ा दो, हमने 2/3 से कह दिया, क्या वो जायज है? इसमें और मैं आगे आता हूं, आपने कहा कि जी खिलाफ क्या है इंसानी हुकूक के, इसमें आईनी क्या है ये बताइए कि इसमें आईनी क्या है? गैर आईनी को छोड़िए, इसमें आईनी क्या है? इसमें आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, इसके अंदर आइन से मुतसादिम चीजें डालने की कोशिश की गई है। आइन को रीराइट करना ही होता है। क्या होगा देखिए, चलिए जरा इसमें जरा बाकी दो का कमेंट है इसी पे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मेरी बात होने दीजिए। देखिए पारस, देखिए दो नहीं बराए करें, मुझे अब टाइम उस लिहाज से दीजिए, ऐसा नहीं है, मेरी बात करने दीजिए। और लाजिम बात है कि एक ही मौका फार है। देखिए इसमें आईनी क्या नहीं है, मैं तो सवाल करना चाहता हूं, आईनी है क्या? दूसरी बात, 27वीं तरमीम की अगर आप बात कर रही हैं, मैं नहीं समझता कि 27 हम इकट्ठे हो रहे हैं इंशाल्लाह, हम 9 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं सवाबी में इंशाल्लाह। मौलाना नहीं पड़ेगी हुकूमत को, वो वैसे ही कर लेंगे उसको अगर करना होगी तो, और हो सकता है कि इसमें फिर वो फौजी अदालतों की शिक भी शामिल हो। जब चलिए सुन लीजिए, नहीं बिल कैसे पास हुआ, सुन लीजिए, जब जी पारस सुन लीजिए, जब तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब कोने में धकेल दिया जाता है तो इनकलाब आता है। अच्छा। इनकलाब ना फिर आइन देखता है, ना कानून देखता है, ना कुछ देखता है। इस वक्त अगर हमें बंद गली में धकेला जाएगा, पूरी कौम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर हमें बंद धकेला गया तो फिर वो कुछ देखने को मिलेगा जो मेरा ख्याल है कि कोई देखना भी नहीं चाहता। बस मंदोक साहब आप मुस्कुराते रहे। आपने मंदोक वो जो अली अमीन गंडापुरा उनका आपने सुना ना, उन्होंने कहा इस बार घर से निकलेंगे और वापस ना आए तो घर वालों को बताएंगे हमारे जनाजे पढ़ लेना। सरबरा जो ना, ये इनकलाब का सरबरा जो ना सुलमानी टोपी पहन के फिर अंदर आएगा सीधा। चले नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रेक के बाद जरा इस पे बात कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, पिछला पूरा हफ्ता जो है वो तो इसी बात में गुजर गया, 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है। आधे नून लीग के लोग इसकी तरदीद कर रहे थे, आधे इसके हक में बात कर रहे थे कि जी आ रही है। तो क्या आपके ख्याल में ये महज अफसाना है या फिर वाकई ये पाइपलाइन में है? एक बात, और क्या इतलात हैं आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की डील की खबरें और बातें हो रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है? देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि 27वीं तरमीम के हवाले से जब हुकूमत ना भी करे तो अब समझें कि कुछ ना कुछ हो रहा है। दूसरा रही डील और ढील की बात। अब देखिए बैरिस्टर सैफ जो हैं वो एडवाइजर हैं केपी के हुकूमत के, वो कहते हैं डील नहीं हुई अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अंडरस्टैंडिंग को क्या नाम दिया जाए? और जो अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार है, जिस हवाले से उन्होंने कुछ खामोशी भी बात चीज़ों पे की है, उससे अंदाजा तो होता है कि पीटीआई को अपने मामला सेटल करने की कोशिशों में मसरूफ है। अब देखना यह है कि ये जो सहूलतकारी है ये इमरान खान साहब की रिहाई तक भी जाती है या नहीं जाती, क्योंकि अभी तक तो ये लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कोई डील हो रही है। अलबत्ता पीटीआई के बाज़ मामलात पे जो अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, उन्होंने एहतिजाज करना है, उन्हें एहतिजाज करने दिया जाएगा, उस तरह की माजी वाली सख्ती नहीं होगी जिस तरह की सख्ती की जाती है। तो मेरे ख्याल ऐसा मामलात तो जो है उस पर बातचीत कहीं ना कहीं हो रही है। और अली अमीन गंडापुर साहब भी इसका इजहार कर चुके, इसलिए वो एहतिजाज से पहले इमरान खान साहब से मिलने चले गए थे। मुझे अगर इजाजत दे तो मैं आपको दो जुमले जो भी शेख साहब ने बात की थी, ये लोटों वाली कि जो लोटे बनाए गए या लोगों को डराया धमकाया गया या वफादारियां खरीदी गई, ये एक पिक्चर मेरे सामने है। अगर आप ये देखें, इस पिक्चर में ये है 10 मार्च 2022 की। इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ लाते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की कुर्सी पे बैठते हैं। अजहर अब्बास, फैसल न्याजी और जलील शरफपुरी साहब जो PMLN के MPAs हैं, उनको बड़े फख्र से उस्मान बुज़दार साहब मिलाते हैं कि हमने इनको तोड़ लिया है, ये आपसे मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ ये ऐलान किया जाता है कि मौलाना गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी साहब, ये भी दोनों हमने तोड़ लिए।
ये पांचों MPA जो है वे PMLN के हमने तोड़ लिए हैं और इसलिए हम पंजाब में जो है वो जो अपनी हुकूमत है उसको और मजबूत बनाने चले हैं। सवाल ये है कि अगर PTI तोड़े तो वो इस्लाम में, शरीयत में जायज़, मुखालफीन तोड़े तो वो नाजायज। PTI को ये समझना होगा हम कल भी वोटों के इन लोटों के मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं। सवाल यह कि सियासी जमातें अपने बयान बदल लेती हैं। वो जब माजी में अपनी पार्टी के लोटे बनाती हैं वो कहती हैं जी बिल्कुल ज़मीर जाग पड़ा है। आज कहते हैं जी हमारी जो 26वीं तरमीम के मौके पे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वर्गलाया गया, फिर पैसे देने की बात की जाती है। ये मुफ्त में वोट मिले थे चौधरी सरवर साहब को पंजाब में, ये मुफ्त में वोट मिले थे जो इवन KPK के सेनेट की नशिस्तें अगर आप निकाल लें, जब पहली दफा PTI को सेनेट की नशिस्तें मिली हैं, उस फहरिस्त को सामने रखे आपको पता चलेगा सादिक संजरानी वाला भी मामला था, सरी की बुनियाद पर लोगों को वोट मिले। जी संजरानी साहब का मामला भी था। और ये आजम स्वाति साहब जो आज PTI के लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं, इनके बारे में माजी में PTI क्या कहा करती थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये जो है जिस तरीके से उनके साथ मिलके सेनेटर बनते हैं पूरी कौम को पता है। फिर आजकल इनकी तरफ से हैं, अब माशाल्लाह उनके लिए सारे गुनाह उनके माफ कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को उसूली मौके पे रहना चाहिए। जब वो करें तब भी नाजायज कहें, कोई और करे तब भी नाजायज कहें। वो जिस मौक़िफ़ कहते हैं हमारा यही उसूली मौक़िफ़ है। अब आपने इस वक्त खान साहब के हवाले से भी बात की, तो मंदोखेल साहब क्या लगता है, खान साहब अभी तो जेल में है और डीलों की बातें भी चल रही हैं, तो आपको लगता है कि नवंबर के कोई आखिर में या फिर मुस्तकबिल करीब में इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर वो नवंबर में बाहर ना आए ना तो फिर ये फाइनल फैसला करेंगे, फाइनल राउंड जो है वो खेलेंगे। और अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि घर वालों को बता के आऊंगा कि वापस ना आया तो फिर हमारे जनाजे पढ़ लें। तो आपको इसका मतलब तैयारी के साथ आएंगे। गवर्नमेंट में इतनी सख्त है कि इनको रोक सकें? फिर पारस एक दो जुमला मुझे कहने, नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात थोड़ी सी खूबसूरत अंदाज में बयान की है। क्या PTI वाले जो जहांगीर तरीन की जहाज लेके और मुखालफिन के लोगों को तोड़ते थे तो क्या वो नहीं कहते थे हमने विकेट गिरा दिया है? और दूसरी बात, अली मादरी शेख साहब खुद भी रुकन पार्लियामेंट रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि ये आइन को रीराइट किया है। वो बिल्कुल किया है रीराइट। ठीक, असम्बली के पास इख्तियार है, कोई फौज के पास नहीं है, कोई अदलिया के पास नहीं है। अच्छा, वो पहली जो बात आपने की ना, वो तो शहबाज की हुकूमत को खत्म, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, फिर वो जुल्म की दास्तान सुनाते हैं पूरी। और सर फैमिलीज को आप अली मादरी शेख साहब से ये पूछे कि आदि फरियाल को रात 12 बजे चांद रोड पे रात पे आपकी हुकूमत ने घसीट के जेल में डाला, वो खातून नहीं थी क्या? मुझे जनरल फैज ने सिंध के दफ्तर में बुला के मुझे MNA बनाना, सेनेटर बनाना, 15-20 करोड़ देना वरना कत्ल कर देंगे। क्या ये PTI ने नहीं किया अपने MNA को बचाने के लिए, जहां मैंने डिस्क्वालीफाई करने के केस किया था? और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैंने उस वक्त कहा था जब जनरल फैज शावर थे 20 अप्रैल 2022 में अनिका के शो में और नसीम ज़ेरा साहिबा के शो में। सवाल ये है, जो बात आप करें डील की, ये जो अभी बता रहे हैं कि 9 नवंबर को वो जरगा बुलाएंगे, तो भाई जरगे का सरगना कौन होगा? यही है गंडापुर जो 24 घंटे अपने अवाम को पुलिस के साथ लड़ा रहे थे और अचानक सुलेमानी टोपी पहन के और पुलिस चलें क्राउड पुलर तो है ना, वो इस वक्त PTI को निकाल तो लेते हैं बाहर। सुन ले फारस, जुमला सुन ले। तो पूरा पुलिस वालों के टांगों के बीच में गुजर के सामने गाड़ी खड़ी थी और सीधा जाके पख्तूनख्वा हाउस में, और वहां जाके IG ने उसकी तलाशी ली है, बटवा छीन लिए, शनाख्ती कार्ड छीन लिए, पैसे छीन लिए, मगर IG को ये नजर नहीं है। फिर ये दीवार पलांग के चले गए, सामने ST वाले खड़े थे, किसी को नजर नहीं है, नेटवर्क नहीं थी, और ये पैदल रवाना हुए मरगला की पहाड़ी। मंदोखेल साहब, ये तो वो सारी अपनी स्टोरी सुने, लेकिन आखिरी वक्त में प्रोग्राम के जरा अली मादिल शेख साहब से पूछ लूं कि अली मादिल शेख साहब इस दफा एहतजाज में नया क्या होगा? ऐसा आप क्या करेंगे कि जो जिसमें पहले नाकाम नहीं हुए? एक जुमला देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कमेंट कर रहे हैं इन्हें चुप कराइए ना। हो गए। मैं नहीं मछली मंडी बनाना चाहता, चुप कराएं इसको जरा। जी चुप हो गए, इसको चुप कराएं, फिर मैं बात करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये जो कमेंट कर रहे हैं अली अमीन के लिए, इनका गवर्नर जो था भीगी बुल्ली बन के दुम दबा के अली अमीन के साथ बैठा हुआ था।
मोहसिन नकवी साहब इधर बैठा हुआ था, अली अमीन के वो गवर्नर इनका कौमी मफाद में था, वो इधर बैठा हुआ था और वो चाह रहा था कि हमारी जान छुड़ा दो। पीटीएम के धरने से मिन्नतें करने गए हुए थे। और मैं बताना चाहता हूँ क्या नया होने जा रहा है। इंशाल्लाह 9 अप्रैल को, नवंबर को पता चलेगा क्या नया होने जा रहा है। इस तारीख की, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अच्छा, पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। राइट। लेकिन सर एक बात, पंजाब और लोग आपके ख्याल में आएंगे, चूंकि हलीम आदिल शेख साहब सबसे, आप सिंध में ज्यादा लोगों को लेकर निकलते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो इस्लामाबाद इतना बड़ा काफिला पहुंच नहीं पाता? कहीं इसकी वजह सिंध में पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी तो नहीं है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम निकलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ना, हम एक तो आपको याद होगा हर टोल प्लाजा पे हमें रोका जाता है। ऐसी क्या मुसीबत पड़ रही है? अपने महंगाई मार्च निकालते थे, ट्रैक्टर मार्च निकालते थे, न जाने किस किस के टैक्सी मार्च निकालते थे। हमने कभी रोका? हमें हर जगह रास्ते में रोका जाता है, हर जगह ब्लॉक किया जाता है। उसके बावजूद हम पहुंचते हैं और इंशाल्लाह इस दफा तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। अवामी अदालत लगेगी, जिरगा होगा, सब कुछ होगा और उसके बाद अवाम तय करेगी हमें क्या करना है, आगे जाना है या हमें क्या फैसला करना है। आप देखिएगा काफे टांग जाएंगी, इन्हें पता चलेगा कि अवाम की ताकत होती क्या है। राइट। अली आदिल शेख साहब, मंदोखेल साहब, मैंने कहा दफा पहुंच जाएंगे ना, गायब तो नहीं होंगे? पहले 2 दफा भी गायब हो गए थे एहतजाज का। जी इंशाल्लाह जबरदस्त पहुंचेंगे, जबरदस्त पहुंचेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।